मैं प्रदीप वर्मा एसएसबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्रिस्टल दोषों में साटकी दोष। आइए देखते हैं साटकी दोष क्या है, किस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, साटकी दोष की खोज किसने की थी। साटकी दोष एक प्रकार का स्टाइक्योमेट्री क्रिस्टल दोष है। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने 1930 में की थी। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। यह दोष तब पाए जाते हैं जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन एवं ऋणायन समान मात्रा में अपना स्थान छोड़ देते हैं, जिससे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है। यहाँ पर नीचे बना हुआ है क्रिस्टल जालक, यहाँ पे धनायन है, एक ऋणायन है, फिर धनायन, फिर ऋणायन, ऋणायन धनायन। तो यहाँ पर धनायन गायब हो चुका है, यहाँ पे अपना स्थान छोड़ दिया, ये स्थान खाली है, छिद्र है यहाँ पे क्रिस्टल में। ये ऋणायन है, फिर धनायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, फिर जो ऋणायन धनायन और यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे ऋणायन गायब है, यहाँ पे धनायन, अर्थात 1:1 में जो है धनायन तथा ऋणायन गायब है। इसलिए स्टाइक्योमेट्री क्रिस्टल दोष है। इसमें धनायन ऋणायन का अनुपात निश्चित है, बराबर है दोनों। उदाहरण क्या होंगे, इस प्रकार का दोष किस जो है क्रिस्टल में पाया जाएगा। NaCl के क्रिस्टल में, सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, पोटेशियम क्लोराइड के तथा पोटेशियम ब्रोमाइड आदि के क्रिस्टल में पाए जाते हैं। साटकी दोष उत्पन्न करने वाली स्थितियां क्या हैं जिससे साटकी दोष उत्पन्न होती हैं। पहला, यह दोष प्रबल आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो प्रबल रूप से आयनिक होते हैं, बहुत तेजी के साथ अपने आयन में जो है डिवाइड हो जाते हैं जो यौगिक, उस प्रकार के जो है ठोस पदार्थों में यह दोष पाया जाता है। दूसरा, यह दोष अधिक उपसंयोजन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। जिन यौगिकों में अधिक उपसंयोजन संख्या होती है, जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, या जो है त्रिबीमा में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन सभी में जो है उपसंयोजन संख्या अधिक होती है, क्योंकि उसमें एक गोली अधिक गोलों को टच करती हैं। उनकी उपसंयोजन संख्या लगभग जो है 12 होती है। तीसरा, यह दोष समान आकार के धनायनों तथा ऋणायनों वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। अगर क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन दोनों का आकार समान है, समान आकार के हैं, तो उस प्रकार के क्रिस्टल जालक में यह दोष पाया जाएगा। साटकी दोष को प्रभावित करने वाले कारक, अगर ताप बढ़ाया जाता है, किसी क्रिस्टल का ताप अगर बढ़ाया जाता है तो साटकी दोष उसमें बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल में साटकी दोष बढ़ता है। फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल दोष क्या है इसके बारे में जानते हैं। फ्रैंकेल दोष एक प्रकार का स्टाइक्योमेट्री दोष है न, जिसमें रिक्तिका तथा अंतराकाशी दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, इसमें दोनों पाए जाते हैं। खोज, इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने 1926 में की थी। 1926 में फ्रैंकेल रूस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी खोज। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। तो क्रिस्टलों में यह दोष धनात्मक आयन के अपने नियत स्थान से हटकर जालक के अंतराकाशी स्थल में आ जाने के कारण
उत्पन्न होता है, इसलिए इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष भी कहा जाएगा क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आयन जा रहा है, अपने नियत जालक बिंदु से हटकर यह आयन जो है कहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थल में आ गया, जो क्रिस्टल में खाली स्थान होते हैं उसमें आ जाता है। तो ये धनायन परमाणु आ गया यहाँ से हटकर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है फ्रैंकल दोष उत्पन्न हुआ इस क्रिस्टल में। उदाहरण, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि प्रकार के क्रिस्टलों में यह दोष उत्पन्न होता है। जो है फ्रैंकल दोष उत्पन्न करने वाली स्थितियां देखते हैं। पहली चीज, यह दोष लघु आयनों वाले क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, अर्थात जिसमें जो आयन है वो लघु होते हैं, छोटे आयन होते हैं, या एक आयन बड़ा होता है एक आयन छोटा होता है, उस केस में जो यह दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टल में। दूसरा, यह दोष कम उपसंयोजन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। तो कम उपसंयोजन संख्या किसमें पाई जाएगी, एक बीमा में निबिड़ संकुलन या द्विबीमा में निबिड़ संकुलन वाले क्रिस्टलीय यौगिकों में होती है। तीसरा, यह दोष असमान आकार के धनायनों तथा ऋणायनों वाले यौगिकों में पाए जाते हैं, अर्थात असमान समान प्रकार के धनायन और ऋणायन नहीं होंगे। ऋणायन छोटा होगा या तो धनायन जो है छोटा होगा, धनायन बड़ा होगा तो या तो ऋणायन छोटा होगा। तो असमान प्रकार के धनायनों तथा ऋणायनों वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष को प्रभावित करने वाले कारक, ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष बढ़ता है। घनत्व, इस दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जो है आयन जो है इसी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है इसी जालक में, इसलिए इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका घनत्व समान बना रहता है। जबकि साटकी दोष में उसमें से गायब हो जाते थे, जो है आयन अपने स्थान से क्रिस्टल से ही गायब हो जाए थे, इसलिए उसका घनत्व कम हो जाता था। साटकी तथा फ्रैंकल दोषों के अंतर के बारे में आइए देखते हैं। साटकी तथा फ्रैंकल दोष, साटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में अंतर देखते हैं। पहला अंतर है, इस दोष में धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़ देते हैं, कहने का मतलब है धनायन, एक धनायन अगर जो गायब होगा तो एक ऋणायन भी गायब होगा। तो धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़ देंगे इसमें। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होगा, पहला, इस दोष में धनायन परमाणु अपना स्थान, धनायन परमाणु अपना स्थान छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। एक अंतर हो गया।
इसमें क्या होता है, धनायन परमाणु, केवल धनायन परमाणु अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है उसी क्रिस्टल के, जो है अर्थात जो आयन है वो बाहर नहीं जाता है, वो क्रिस्टल में ही रह जाता है। दूसरा, इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व घटता है। इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व घटता है, छाटकी दोष से, क्योंकि उसमें जो है धनायन तथा ऋणायन बाहर हो जाते हैं। जबकि इस फ्रैंकल दोष में, दूसरे पॉइंट में जो है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता, जितना घनत्व पहले रहता है उतना बाद में भी रहता है। इसमें तीसरा पॉइंट, यह दोष अधिक उपसह संयोजन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। यानी जिसकी उपसह संयोजन संख्या अधिक होगी, छाटकी दोष केवल उन्हीं क्रिस्टल में पाया जाएगा। अधिक उपसह संयोजन संख्या वाले क्रिस्टल कौन होंगे? त्रिविमा में निबिड़ संकुलन CCP तथा HCP संरचनाओं में। यहाँ पर तीसरा पॉइंट, यह दोष कम उपसह संयोजन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। यानी जिसकी उपसह संयोजन संख्या कम होगी उस पर क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष उपस्थित होगा। जैसे एक बीमा में निबिड़ संकुलन या द्विबीमा में निबिड़ संकुलन जैसे क्रिस्टलों में ये दिखाई देता है। चौथा पॉइंट, इस प्रकार के क्रिस्टलों का अस्थायित्व कम होता है। यानी क्रिस्टल में छिद्र हो जाते हैं जिसके कारण छाटकी दोष उत्पन्न हो रहा है। जिस क्रिस्टल में वह क्रिस्टल कम अस्थायी होगा। और चौथा पॉइंट, फ्रैंकल दोष में फ्रैंकल दोष वाले क्रिस्टल का भी अस्थायित्व कम होगा। फ्रैंकल दोष वाले क्रिस्टलों का भी अस्थायित्व कम होता है।
स्थायित्व कम होता है, लेकिन परावैद्युतांक अधिक होता है।